आत्मा है दृष्टा और शरीर है दृष्टा। गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का है। हाँ वही बात है। वही। आत्मा है दृष्टा और माने देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। प्रकाशित है, ये प्रकाशित है। हाँ वो जो प्रकाश- आत्मा है स्वयं प्रकाश है। और ये प्रकाशित है। हाँ ये प्रकाश। आत्मा कैसे से आत्मा तो आत्मा स्वयं से। प्रकाश है, इसके दूसरे प्रकाश की जो आवश्यकता नहीं है आत्मा। और देह है जड़। देह जड़ है कि नहीं? जी कैसे? उसमें कोई प्रकाश ही नहीं है। नहीं, कैसी जड़ है? जिसका नाश होता है, उत्पन्न होती है, और सत्य नहीं है, वो उसकी जड़ ही- सत्ता नहीं है कुछ भी, दूसरे की सत्ता से शरीर की क्या सत्यवान। सत्ता है कुछ नहीं, ये जो शरीर है ना, ये देख रहे हैं दूसरे के शरीरों को देख रहे हैं कि नहीं? जी और दूसरे शरीर रोज चले जा रहे हैं, राम राम सत्य है, हाँ, हाँ, सब निमट रहे हैं। राम राम सत्य। तो उससे अनुमान किया जाता है कि ये शरीर भी ऐसी होगा। हाँ नाशील है ये। राम राम सत्य होगा कि नहीं, जिससे निश्चय हो गया भाई ये नाशवान है कि नहीं? जी देख रहे हैं ना। जड़ है ये। शरीर कैसा है? जड़। जड़। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं कि जास सत्यता से जड़ माया, भास सत्य मोह सहाय। ये शरीर क्या जड़ माया ही तो है, जड़ है ना ये शरीर। जी अन्न से बना हुआ है हाँ और अन्न में ही मिलेगा कि नहीं ये? लेकिन चेतनता होने की वजह से सत्य भास रहा। में चेतन जिसकी चेतना है, शक्ति चेतना शक्ति से सत्य सा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है हाँ। ये लगा हुआ है। सत्य है नहीं, सत्य नहीं है, मतलब जड़ है। प्रतीत हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं ना, कहते आत्मा में स्वयं प्रकाश है और देह है जड़। जड़ बता रहे हैं ना, ये जड़ का हमको कैसे पता चला भाई? इसका काम कर रहा है शरीर तो, और ये अनुमान लगाना पड़ेगा भाई। और शरीर जो जा रहे हैं रोज राम राम सत्य बोलते चले जा रहे हैं, तो ये शरीर भी एक दिन ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? जी जब तक इसमें चेतना है, जब तक इसमें जो है चेतन की शक्ति है, या सत्यता से जड़ माया, ये जड़ माया है ना, ये तो शरीर भास सत्य मोह सहाय। ये सत्य सा लग रहा है, और सत्य लगने के कारण इसमें जो है अनेकों प्रकार के भोग भोगने के लिए जो है वो दृष्टा तैयार हो जाता है। जी अंदर जो बैठा है दृष्टा, जिसको कह रहे हैं ना, आत्मा स्वयं प्रकाश दृष्टा है और देह है दृश्य, और देह है जड़, आत्मा स्वयं प्रकाश। आत्मा तो है दृष्टा जी और देह है दृश्य। हाँ अलग अलग हो गए इन दोनों। हाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अभी स्वामी जी ने बताया। ये आप समझे बात को नहीं समझे? दोनों अलग हैं। अलग अलग है दोनों। तो जब दोनों अलग अलग हो गए तो अब इसमें जो है ये चेतन सा लग रहा है हमको। तो देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मलमूत्र त्याग रहा है, चेतन सा लग रहा है कि नहीं लग रहा? और इसमें बैठ करके जीवन को भोगने की इच्छा रखता है। जड़ में, इसमें शरीर जो जड़ में बैठ करके जो दृष्टा है, जिसको चेतन कहते हैं, जीव कहते हैं, वो भोगने के लिए तैयार बैठा हुआ। और भोगने की परंपरा कहाँ से आ गई? कि पहले से चली आ रही है। जन्म और मरण और भोग और विलास से चले आ रहे हैं पहले से। आदिकाल से। नहीं, कितने जन्म बीत गए पता नहीं, कितने सृष्टि चली गई। इसमें तैयार है भोगने के लिए, विषयों को भोगने के इंद्रियों के द्वारा भोग रहा। और भगवान कहते हैं मैं ही तो अन्न बना हुआ हूँ और मैं ही खाने वाला हूँ। खाने वाला बना हूँ। दोनों वही बना हुआ, वही दृष्टा बना हुआ, वही दृश्य भी बना हुआ। देख लो ये बात, शरीर जो दृश्य है, जड़ जिसको कह रहे हैं, वो भी तो वही बना हुआ है, हैं? दो रूप में वही बना हुआ है, एक ही है तो एक ही। जी लेकिन दो बने के इसमें बहुत भेद हो रहे हैं। कोई स्त्री का शरीर, कोई पुरुष का शरीर, कोई बच्चे का शरीर, कोई जवान का शरीर, कोई बुढ़े का शरीर। उससे भेद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी कोई काला है कोई शरीर, कोई गोरा है शरीर। तो कितने भेद हो गए इसमें। और जड़ है ये। यहाँ उद्धव जी ये कह रहे हैं कि भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य।
और आत्मा स्वयं प्रकाश और देह है जड़। ऐसी स्थिति में कहते हैं जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर कोई हो सकता महाराज। जो जड़ है तो उसका संसार क्या होगा? क्यों जी? इसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप जो संसार है न शरीर कोई हो सकता है और न कहते हैं आत्मा कोई हो सकता है। आत्मा को भी नहीं हो, दोनों को नहीं हो सकता। वो जड़ है और वो चेतन है, हैं? स्वयं प्रकाश। आत्मा स्व प्रकाश है। तो ये संसार कैसे हो गया है? किसने संसार किसको हो रहा है ये पूछ रहे हैं। क्या संसार किसको होता है? इनको दोनों को तो होने से जड़ को भी नहीं हो सकता। जैसे ये जड़ है, इसको संसार क्या होगा? तो पड़ा है, न दुख होगा न सुख होगा। पड़ा हुआ। चेतन है वो निराकार निष्क्रिय है और उसको वैसे नहीं होता। जो निष्क्रिय है निराकार तो संसार क्या होगा? दोनों को अलग कर दिया उद्धव जी ने। तो कहते हो किसको रहा है? कहते उपलब्धि हो रहा है, परंतु इसका क्या होना भी उपलब्ध होता है महाराज। हो रहा है संसार, ये बात नहीं संसार नहीं हो रहा हो क्या? नहीं, जब संसार हो रहा है तभी तो इसमें बैठ करके दृष्टा जो है विषयों के लिए लालायित रहता है 24 घंटा। समझिए, दृष्टा इसमें बैठ करके जड़ शरीर में 24 घंटा लायक रहता है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगूंगा। संसार हो रहा कि नहीं हो रहा? खूब दिखाई दे रहा कि तो उपलब्ध भी है महाराज संसार। कोई ना नहीं कर सकता, तो कर देगा कोई ना है? नहीं। संसार के लिए कोई ना नहीं कर रहा। संसार दिखाई दे रहा महाराज, ये कह रहा उद्धव। कहते हैं परंतु इसका कहते हैं होना भी उपलब्ध होता है। तब कहते हैं यह होता कैसे महाराज? संसार आत्मा तो अविनाशी है और प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित है। आत्मा अविनाशी है और प्राकृतिक गुण इसके पास नहीं है और प्राकृतिक गुण इसके पास नहीं, निर्गुण है तो आत्मा। और शुद्ध है, शुद्ध कह रहे महाराज जी आत्मा तो शुद्ध है और स्वयं प्रकाश है और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है। यहाँ कोई आवरण भी नहीं। तथा शरीर विनाशी है और महाराज सगुण है और अशुद्ध है। शरीर कैसा विनाशी है और सगुण है, गुण के सहित है, ये गुणों से बना हुआ और अशुद्ध है और प्रकाश्य दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है और आवृत भी है शरीर। और आत्मा अग्नि के समान कहते हैं प्रकाशमान है। आत्मा कैसा? अग्नि के समान प्रकाशमान। अग्नि को देखने के लिए दूसरी अग्नि की आवश्यकता नहीं, स्वयं दिखाई देती है अग्नि, स्वयं प्रकाश। तुम्हारा शरीर काठ की तरह से अचेतन है, फिर यह कहते हैं जन्म मृत्यु संसार कैसे हो रहा है? इसको समझ में नहीं आई बात। श्री भगवान वाचे यावत देहेन्द्रिय प्राणी आत्मन सन्निकर्षणम संसार बलवान तावत अपार्थो अपि विवेकिनः। भगवान कह रहे, भगवान उत्तर दे रहे हैं कि हे उद्धव वस्तुतः प्रिय यानी संसार का अस्तित्व नहीं है कुछ भी। जिसमें संसार हो रहा है, जिसमें संसार प्रतीत हो रहा है, जिसको यह कुछ भी नहीं है, इसका अस्तित्व कहते हैं। दृष्टा जो है शरीर में बैठ करके भोगों के लिए तैयार है, 24 घंटा भोग चाहिए इसको, तो कहते हैं यहाँ कोई कुछ भी नहीं है, अस्तित्व नहीं है संसार का। कहते फिर भी अस्तित्व तो है नहीं, फिर भी तथापि कहते हैं जब तक देह इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, या आत्मा का इनके साथ संबंध है, ये भ्रांति है, धर्म को भ्रांति। क्योंकि इस चक्कर में ये पढ़ रहा है कि चेतन सा मालूम पड़ रहा है। या सत्य का जन्माया आज सत्य वो होता है, ये चेतन सा लग रहा है कि नहीं शरीर? क्यों जी? तो चेतन सा लग रहा है तो इसमें कुछ और अपने को समझता है।
और कुछ समझता है, फिर मैं कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, फिर मैं ऐसा करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर ऐसा प्राप्त करूँगा, फिर ऐसा दूंगा, ऐसा लूँगा। इसमें बैठ के तो कर रहा है कि नहीं, ये सब कल्पना है, जी वो कर रहा है, कर भी रहा है। जो भ्रांति है ना, भ्रांति है, समझता है शरीर ही करता है। ये क्या कह रहा है, आत्मा तो शरीर निष्क्रिय है ही। आत्मा तो निष्क्रिय, शरीर भी जड़ है, निष्क्रिय है। लेकिन उसकी जब तक इसको भ्रांति है कि इसके साथ संबंध है, इसका आत्मा का शरीर के साथ, तब तक इस चक्कर में पड़ा रहेगा। इस आत्मा का, जिसको जीव कह रहे हैं, दृष्टा कह रहे हैं, इसका संबंध है, कुछ दृष्टि का इसका कोई संबंध नहीं। दृष्टा का दृश्य से कोई संबंध थोड़ी है। बना रखा है कि मेरा इसके साथ संबंध है, शरीर के साथ। ये कह रहे भ्रांति से बना हुआ। बात समझ में आई कि नहीं कुछ? कहते हैं संसार का अस्तित्व नहीं है,